ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 27 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा, ये प्रलय प्रलय हो गई। प्रलय तो बच्चे कभी होती नहीं है, रॉन्ग। हाँ, नया मकान बनाना है तो पुराना खलास करना पड़ता है। मैं नई दुनिया बनानी है तो पुरानी दुनिया खलास करता हूँ। ये मेरा पार्ट है, इसको भी परिवर्तन करना मेरा पार्ट है। परंतु आप बच्चों के लिए गोल्डन दुनिया बनाने के लिए आता हूं। आज बाबा ने नया राज खोला क्या कि बच्चे लक्ष्मी नारायण भले कहते हैं आत्म मानिए, नेचुरल आत्म मानिए, परंतु ऐसा नहीं है। जरा थोड़ा तो देभान हल्का सा रहता है। ना रहता होता तो फिर नीचे क्यों उतरते, फिर तो वहीं के वहीं खड़े रहते उसी स्टेज पे। 16 क्लास से 15 नहीं होनी थी कभी भी। थोड़ा ना थोड़ा तो रहता है, जन्म बाय जन्म थोड़ा थोड़ा फिर वो बढ़ता जाता है और लास्ट में कलयुग के एंड में घोर दे अभिमान हो जाता है। आज बाबा ने कहा, कितना अच्छा गीता, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, दूर नहीं है। हे रात के राही, ये घोर रात्रि चल रही है, तो थक न जाना पुरुषार्थ करते करते। अरे बस आई मंजिल के, आई के आई, आई के आई। थकने की जरूरत नहीं है। फिर बाबा ने कहा, ये देखो बच्चे, श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है, गोले को लात मारते हुए। तो तुम बच्चे भी इस पुरानी दुनिया से वैराग और मुख हो गया नई दुनिया की तरफ। अब हमें जाना है कहाँ? शांति धाम और सुख धाम। सुख धाम वाया शांति धाम जाना है और फिर आना है। फिर आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आत्मा ही नॉलेज धारण करती है, आत्मा ही सब कुछ अपनाती है। तो तुम बच्चों को आत्ममानी होकर बैठना है। कोई भी कह ना सके आत्ममानी होकर बैठो, आत्ममानी होकर सुनो। ये रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि तुम आत्म अभिमानी होकर बैठो। मैं रूहानी बाप तुम रूहानी बच्चों को आकर के ज्ञान समझाता हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को बस आत्ममानी बनना है, बार बार इस शरीर को भूल के आत्ममानी बनना है। आत्ममानी बनेंगे तो दिव्य गुण भी आपके अंदर आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा की महिमा भी आई कि मैं तुम्हारा बाप बाप भी हूं, तो तुम्हारा टीचर भी हूं, और फिर कौन हूं? डायरेक्टर भी हूं, एक्टर ने चीफ एक्टर भी हूं और क्रिएटर भी हूं। तो बच्चे, मैं नॉलेजफुल हूं, तुम बच्चों को आकर भी नॉलेज देता हूं। क्या करता हूं मैं? तुमको आके सारे शास्त्रों का सार समझा देता हूं। वाह 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 वाह, एक एक शास्त्र पढ़े, इतने पढ़े इतने पढ़े, सबका सार सुना देते हैं। लो बच्चे सुनो सार। आज बाबा ने कहा, बच्चे आते हैं बाबा से मिलने। बाबा पूछते हैं, बच्चे पहले कभी मिले हो? हाँ बाबा, कलप कलप मिले हैं, अनेक बार मिले हैं। अच्छा, क्या पद पाया था? बाबा ये तो पता नहीं है। हाँ, तो बाबा ने कहा, अंत टाइम में बच्चे सबको पता लग जाएगा मेरा क्या पद होगा, उसने क्या पद पाया, उसने क्या पद पाया। और जो कम पद पाएंगे बहुत पछताएंगे, परंतु कुछ हो नहीं सकेगा। अंत टाइम में कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए बच्चे, बाबा तुम्हें बार बार कहते, अच्छी तरह पुरुषार्थ करो, गफलत मत करो। कहीं गफलत करते रहते, गफलत मत करो। ये कलप कलप की बाजी है, कलप कलप की बाजी है। अनेक बार की सीन रिपीट हो रही है, बाबा कहते हैं। वो भी कहते हैं कि वही स्टार आकर के मिले हैं दोबारा से। और बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, राइज एंड फॉल कहा जाता। हाँ, कहना चाहिए, लिखना चाहिए, राइज एंड फॉल ऑफ भारत की कहानी, 84 जन्मों की कहानी सीढ़ी के चित्र पर आज फिर बाबा ने महिमा की। लिख देना चाहिए कैसे भारत राइज हुआ, फिर धीरे धीरे फॉल हुआ। फिर बाबा ने कहा, कलप कलप और लिखना चाहिए कि कलप कलप ये राइज एंड फॉल का स्टोरी होता है। आज बाबा ने कहा, बच्चे, काम महाशत्रु है। काम जीते जगत जीत, सारा काम को जीत लिया ना, सारे जग को जीत लिया।
इसलिए बच्चे इस पर तुम्हें विजय पानी, इन विकारों पर बच्चों को विजय पानी है, सब विकारों पर जीत पानी है। इसलिए किसी तरह का बच्चों को गफलत नहीं करना। तुम अब क्या बन गए हो? जेल बर्ड। कौन सी जेल? बाबा कहते गर्भ की जेल। ये गर्भ जेल जो है यहाँ पर है। सतयुग में तो अरे कहते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर आया, वास्तव में आया गर्भ महल में, अंगूठा चूसते गर्भ महल में बैठा रहता फिर आता है बाबा ने कहा वहां गर्भ महल है, यहाँ गर्भ जेल है, तुम जेल बर्ड्स बने हुए। कहीं तो डबल जेल बर्ड, उस जेल में भी पड़े रहते हैं हजारों लाखों, ऐसे निकलते ही नहीं, निकल के फिर अंदर आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं जेल बर्ड्स। फिर बाबा ने कहा बच्चे ये तुम्हारा थोड़ा सा समय है जिसमें तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है। अब तुम्हारा पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए, तो तुम बच्चे अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। तुम बाबा से प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम पवित्र बनेंगे। वो कहते हैं आग कपूस कट्ठे रह के आग ना लगे, संभव नहीं है। असंभव को संभव करना भगवान का नाम है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम पवित्र बनने की अब प्रतिज्ञा करते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम बच्चों को बनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान बनना। फिर बाबा ने कहा महावीर बन, अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है, अचल अडोल बनानी है, तो महावीर बनना है तुम बच्चों को। फिर बाबा ने कहा गाते हैं ना क्या, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा अचल अडोल रहना है और अपनी अवस्था को बनाना है। परमात्मा बाबा ने कहा कि देखो मनुष्य कहते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, आया आके मनुष्य से देवता बनाया। अब तुम बच्चों को बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। कहते बाबा बिंदी को कैसे याद करें? अच्छा बिंदी भूल जाती है ना, तो बच्चे घर तो बड़ा है, घर को याद करो, अपने शांति धाम को याद करो, वहां बाबा ही तो रहते हैं, वहां फिर बाबा से योग लगेगा। तो बच्चे याद तो करना होगा, तभी तो तुम्हें विक्रम विनाश होंगे। जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। कहते हैं फलां ज्योतिर्ज्योत समाया, बच्चे नहीं, जब तक बाप ना आए वापस कोई जा ना सके। पवित्र बना के ही बाबा वापस लेके जाते हैं। बाबा ने कहा ये वही मां भारी मां भारत लड़ाई है, अब सारी दुनिया को तो विनाश होना है, अब नई दुनिया परिवर्तन हो रही है। तो बच्चे तुम बच्चों को क्या करना है, इस पुरानी दुनिया से अब वैराग्य और नई दुनिया तरफ तुम्हारी बुद्धि लग जानी चाहिए। फिर बाबा ने कहा है कि ज्ञान राजाओं को राजा के लिए, तो मैं आता हूं तुम्हें राजाओं का राजा बनाने के लिए, इसलिए नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन करते हैं। कहते हैं ना गार्डन ऑफ अल्लाह, सतयुग है गार्डन ऑफ अल्लाह, गार्डन ऑफ फ्लावर, तुम सब देवी गुण वाले फूल बनते हो। आज बाबा ने वरदान में कहा व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन, कम खर्च बाला नशीन। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त करना, वेस्ट कहीं ना, वेस्ट खत्म तो दी बेस्ट बन जाएंगे। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले, हाँ बाबा ने कहा ऐसे, बाबा ने कहा तुम क्या बनेंगे, हाँ कम खर्च बाला नशीन भाव, खर्च कम करना है ज्यादा से ज्यादा। बाबा ने कहा बाला नशीन बनना है। नंबर प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी और ज्ञानी आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी और ज्ञानी आत्माओं की निशानी है, इसलिए प्रवृत्ति में रहना है। और फिर बाबा ने आज अव्यक्ति इशारे में कहा अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ और पवित्र बनो। फिर बाबा ने कहा इस ज्ञान की सबसे बड़ी नवीनता क्या है, पवित्रता। चैलेंज करते हो ना, पवित्रता। वो कहते संभव नहीं आग कपूस इकट्ठा रह के, तुम संभव करके दिखाते हो, ये है चैलेंज। इसलिए इसको
पवित्रता को, संपूर्ण पवित्रता को अच्छी तरह धारण करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।